Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education and I hope all of you are doing good. So in our last video we have talked about system of linear equations and we have seen a very basic information about the system of linear equation और उस पर हमने कुछ questions भी किए थे और मैंने आपको एक question भी दिया था and most of you have replied correctly to that question but अभी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया है but no problem. तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करूँगी एज वेल एज टुडे वी विल बी कवरिंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So the question that I give you in the last lecture was this, that find the value of k for which the system has non-trivial solution. So as I have already told you that the question is asking about the value of k for which the system has non-trivial solution. Non-trivial solution है तो मैंने आपको बताया था क्योंकि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है वो 3x3 की है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गोइंग टू बी equal to 0 because rank of A matrix is going to be less than 3 as the system is demanding for the non-trivial solutions. So once we are going to evaluate the determinant, so this is 1k3 and this is 4 3k 2 1 2. तो आप क्या करो, बिना कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो here we will get 6 minus k, then this is minus k, we are getting 8 minus 2k, and then here we will get 4 minus 6, that is we are getting minus 2 equals to 0. So we have 6 minus k minus 8k plus 2k square minus 6 equals to 0. So this 6 got cancelled out and what we got is 2k square minus 9k equal to 0. Take k common, so you will get like this. So we are getting two values for which the system has non-trivial solution because these are the two values of k for which the determinant of the A matrix is 0. That's why the values of k for which the system has non-trivial solution are two values, k equal to 0 and k equals to 9/2. I think किसी एक को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे ने बोला है 9/2 पे ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है. नो, आप चेक करो इस वैल्यू पे भी हमें क्या मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिल रहा है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई गिव यू इन द लास्ट लेक्चर. तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लो क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत बेसिक चीज़ें कवर करी हैं. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो स्टार्ट करते हैं. सो हमने लास्ट क्लास में देखा कि Ax इज़ इक्वल्स टू बी टाइप हमारे पास एक सिस्टम था जिसको हमने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था. वहाँ पे हमारे पास A जो थी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी. वी हैव लर्नड ऑल अबाउट इन द लास्ट क्लास. दिस वाज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स. एंड अगर ये B हमारे पास 0 हो जा रहा था तो ये हमारे पास क्या बन जा रहा था, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके सोल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. एंड B अगर नॉन ज़ीरो हो रहा था तो दैट वाज आवर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ओनली. So we have Ax is equals to B where this B is non-zero. So यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के केसेस जो हैं वो डेवलप होते हैं. यानी एक बार तो वो कि जब ये सिस्टम जो होगा वो इनकन्सिस्टेंट होगा. इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इनकन्सिस्टेंट क्या होता है. इनकन्सिस्टेंट का मतलब दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, राइट. Then this system will be called as inconsistent system. And the second one was consistent system. कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या था कि हमारे पास सिस्टम के पास सोल्यूशन होगा, सिस्टम विल हैव सोल्यूशन. अब एक तो केस बहुत क्लियर है कि सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है, देन फाइन. बट है तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी होंगी. दो कैटेगरी का मतलब हमारे पास यहाँ पे एक केस डेवलप होगा कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो. एंड द सेकेंड केस दैट वी विल डेवलप इज़ दैट वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. तो अब हमें देखना है कि ऐसी क्या कंडीशंस होंगी जिस पे हमें ये सारा जो है देखने को मिलेगा. ठीक है. सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा Ax इज इक्वल्स टू B में हमारे पास अगर हम रैंक के थ्रू चेक कर रहे थे और कोफिशिएंट मैट्रिक्स से सब कुछ रिलेटेड था. यहाँ पे व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ दैट हमारा जो सारा काम है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे होगा. ठीक है. जो हमारे पास यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि जैसे होमोजीनियस सिस्टम में कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक से हम सब कुछ पता कर रहे थे, यहाँ हम ऑगमेंटेड की जो
रैंक है उससे सारी चीज़ें पता करेंगे। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसी होगी कुछ, ये दिस इज़ जस्ट अ नोटेशन, आप ऐसे लिखोगे। एंड व्हाट यू विल डू कि आप ना रैंक निकालोगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, एंड आप क्या करोगे, रैंक निकालोगे किसकी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ठीक है, क्या होगा अगर ये दोनों रैंक जो हैं वो बराबर आ जाएंगी, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि आपके पास जो सिस्टम है ना वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है का मतलब सिस्टम के पास सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो, सिस्टम के पास सोल्यूशन हो, यानी अभी हम इस वाले केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, भले ही वो यूनिक हो, इनफाइनाइटली हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो बराबर होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा हो गया कि हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ऑगमेंटेड की रैंक के बराबर नहीं आया, तो हम बोल देंगे सिस्टम जो है हमारे पास वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, यानी हम कहाँ चले गए, नो सोल्यूशन के केस पे हम चले गए। ठीक है, तो आगे हमें फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि चलो हमें ये तो पता लग गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है रैंक से, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा हमारे पास कि जो सिस्टम है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या फिर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास, क्या कि अगर हमारे पास जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड है वो तो बराबर हो गई, अगर ये किसके बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला है अननोन्स क्या होते हैं, ये जो एक्स वेक्टर है हमारे पास इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं दैट आर द नंबर ऑफ अननोन्स, ये अगर बराबर आ जाता है देन वी विल से कि द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर आपको ये जो चार्ट मैं ऐसे लिख रही हूँ वो याद हो गया, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स की अगर बराबर आ गई रैंक तो हम यूनिक सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। और दूसरा केस यहाँ से हमारे पास क्या बनता है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड तो बराबर ही आएगा, वाई, बिकॉज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स थे उससे रैंक कम आ गई, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस केस इज़ फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो बस हमें ये चार्ट याद रखना है, और ये चार्ट एक बार याद हो गया तो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें कुछ भी नहीं बचता है सॉल्व करने को। सो दैट वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिना क्वेश्चन किए समझ नहीं आता है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज x plus y is equals to 2, 4x plus 3y equals to 7, x minus 2y equals to 1। अगर हम इसको सिस्टम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आप सबको दिख रहा होगा कि हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दिस इज़ आर ए मैट्रिक्स, देन हमारे पास ये एक्स वाई है, ठीक है, एंड हमारे पास ये बी लिखा हुआ है 2 7 माइनस का 1। तो आप देखो हमने इसको लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में, वेयर आर बी इज़ नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो वेक्टर बी का क्या मतलब है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया हुआ है, दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए नॉन ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, दिस इज़ आर एक्स वाई। तो आप देखो हमें अगर नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं यहाँ पे वो कितने हैं, दैट आर इक्वल्स टू 2, क्योंकि x और y को ही हमें इवैल्यूएट करना है, और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है बिकॉज b इज़ नॉन ज़ीरो। तो हमें पता है कि सारी चीज़ें अब किस पे डिपेंड करेंगी, ऑगमेंटेड पे। तो नाउ व्हाट वी विल डू कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेंगे, दिस इज़ 1 2 4 3 1 माइनस 2, एंड नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, आप अपना जो b वेक्टर है उसको लिख दो यहाँ पे। नाउ वी विल अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो R2 में हम क्या लगा देंगे, R2 माइनस 4 R1, R3 में हम क्या लगा देंगे, R3 माइनस R1। सो व्हाट इट विल बिकम 1 2, दिस इज 2, देन हियर वी विल गेट 0, 3 माइनस 8 इज माइनस 5, देन 7 माइनस 4 इज 3, नेक्स्ट व्हाट वी विल गेट 0, देन हियर वी आर गेटिंग माइनस 4, and then what we are getting over here is minus 3, and now you can see we can apply one more elementary row operation, ठीक है। और अब हम क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ है, हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज़ गोइंग टू बी 1 2, दिस इज़ 2, आप क्या करो इसको यहाँ पे 1 बना लो, ठीक है, इट विल बिकम ईजियर फॉर अस। तो इट विल बिकम -3/5, और यहाँ पे है 0 -4 -3,
फाइन, आई होप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय -1/5 एंड अगेन वी अप्लाइड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ देखो हमको क्या मिल रहा है, दिस इज 0 1 -3/5 और अब आप यहाँ देखो दिस इज व्हाट 0 और अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 = R3 प्लस 4 टाइम्स R2, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 0 एंड दिस इज -3 प्लस 4 टाइम्स हम R2 कर रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। सो यू कैन सी दिस इज -3 -12/5, सो दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, अगर हम वो समझ गए देन वी आर डन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं समझना चीज़ों को हम। अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक के बारे में बात करोगे तो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज आर ए मैट्रिक्स। तो अब अगर आप देखोगे तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बारे में अगर आप डिस्कशन करते हो तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दिस वन, और ये फैक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हमको कितनी दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं, ये 3 आ गया। नाउ यू सी हमारे पास जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, यानी ये जो गिवन सिस्टम है हमारे पास वो कैसा है, द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी इस सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आप में से किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप देखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज ऑल्सो अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है। दिस इज 4 -1 1 and this is your A matrix. We have x, y, z which is equals to 2 7 4. So आप देख सकते हो B vector is non-zero, so this is a non-homogeneous system of linear equation. और number of unknowns यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं, 3 x, y, z। अब हम जो augmented matrix है वो बना लेते हैं और उससे अब हम काम शुरू करेंगे अपना। So this is 4 -1 1 and here we have 2 7 4. आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे 1 -1 2। ओके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आई डोंट थिंक सो लिखने की ज़रूरत है, मैं दिख रहा है R2 - 2 R1 करेंगे पहले हम लोग, ठीक है। R2 - 2 R1 करेंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन 0 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3। फाइनली अब इसमें हम R3 - 4 R1 करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी 1 -8 यानी -7 आ जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4 -8 यानी -4 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, हम जो सेकेंड रो है उस पर क्या कर सकते हैं, उसमें हम 1/3 से मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा एंड दिस इज़ 0 3 -7 -4। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, हम R3 में R3 - 3 R2 लगा देते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर किसी को चाहिए कि मैम आप जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो वो भी मेंशन कर दो, लिख दो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो नेक्स्ट सेशन से आई विल राइट डाउन द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एज वेल। तो 0 1 0 दिस इज़ 1, दिस इज़ योर 0 0, दिस इज़ योर -7 एंड -4 -3 इज़ -7। सो अगेन यहाँ से भी दिख रहा है, बट अगर आप चाहो तो एक स्टेप और आगे जा सकते हो। दिस इज़ योर 0 1 0 1, दिस इज़ योर 0 0, आप -1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे वापस से देखो, हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी ए की रैंक देखनी है, तो ए की रैंक हम यहाँ से देखेंगे। तो ए की रैंक हमें क्या दिख रही है कि रैंक ऑफ ए इज़ 3। ओके, नो प्रॉब्लम। अब व्हाट नेक्स्ट वी विल सी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड देखना है तो वो तो हम इस पूरी मैट्रिक्स को देखेंगे, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, दिख गया हमें। सो अब आप देखो दोनों की रैंक बराबर हो गई। यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि मेरे पास जो सिस्टम है वो कैसा है, सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है।
तो मतलब यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकता है. तो नाउ हाउ वी विल कंपेयर? बाय नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स कौन कौन है? एक्स वाई जेड, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स 3 है हमारे पास, तो बराबर आ गई ना ये किसके? नंबर ऑफ अननोन्स के. तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन. ओके, सो द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन. तो यहाँ से तो हमें सिर्फ ये पता चला कि इस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है. सपोज अब कोई कहता है कि आप उस सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करो जो कि आप कह रहे हो कि इस सिस्टम का सोल्यूशन आ रहा है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. जैसे हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि हमारे पास जो लास्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद में मैट्रिक्स आती, वहाँ से हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे भी हमें वही करना है. आप देखो, इससे हम पहली इक्वेशन बनाएंगे. क्या बनेगी? x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, नेक्स्ट बनाओगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा? y इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमें y इक्वल्स टू 1 मिल गया. एंड नेक्स्ट देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? z इक्वल्स टू 1. सो वी विल बी गेटिंग z इक्वल्स टू 1. अब आप उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो x की वैल्यू में. तो दिस इज 2 माइनस वाई, तो यहाँ पे प्लस y आएगा, देन माइनस 2z आएगा. सो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग व्हाट? x इज इक्वल टू 3. So this is how we will solve the solution. Okay. Oh sorry, this is our x is equals to 1. Okay. So ये जो x वेक्टर था हमारे पास, that for x y z, तो जो यूनिक सोल्यूशन हमें मिलना था वो क्या आया यहाँ पे? that is going to be 1 1 and 1. So one important thing that I would mention over here is that आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ax is equals to b जो हमारे पास सिस्टम है, अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे कर भी रहे हैं, तो b नॉन ज़ीरो है. ऑब्जर्व वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अगर यूनिक सोल्यूशन आता भी है, कभी भी x इक्वल टू ज़ीरो सोल्यूशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट विल नेवर सेटिस्फाई. ax इज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन योर x इज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो, बट योर b इज़ नॉन ज़ीरो, सो इट विल नेवर सेटिस्फाई द सिस्टम. तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में कभी भी ज़ीरो सोल्यूशन नहीं आ सकता है, क्योंकि वो उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो एक क्वेश्चन हमने ये किया जहाँ पे नो सोल्यूशन का केस बन रहा था. एक क्वेश्चन हमने ये किया यूनिक सोल्यूशन का केस बन रहा था. हमने इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट किया, और अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो ये सोल्यूशन गिवन सिस्टम की तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. रखो आप यहाँ पे 1 1 एंड दिस इज़ 1, 2 इक्वल्स टू 2 आया. यहाँ पे रखोगे आप तो वापस से आपको यहाँ पे 7 मिलेगा. यहाँ पे जब आप रखोगे 4 मिलेगा. तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं. ठीक है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो अभी हमें डिस्कस करना है. सो द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी विल फाइंड आउट. अब मैं डायरेक्ट आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही लिखूंगी क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करनी. तो दिस इज़ 1 2 3, वी गॉट हियर 4, देन वी गॉट 2 3 8, we got 7, and here we have 1 minus 1 9 1. So now what we will do, R2 में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऐसा लगाएंगे एंड R3 में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऐसा लगाएंगे. एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, अभी आप इसको एज अ सिंगल मैट्रिक्स की तरह डील करो. भले ये ऑगमेंटेड है, हमको ऐसा दिख रहा है, बट दिस इज़ नथिंग बट अ सिंपल मैट्रिक्स. तो आप जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस जगह पे लगा रहे हो वो इनमें भी लगेंगे. तो अब जब आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, सो व्हाट यू गॉट, दिस इज़ 4 एंड यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज 2 minus 2, 3 minus 4 is minus 1, then this is 8 minus 6 you got 2, and this is 7 minus 8 you got minus 1. ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ R3 minus R1 करना है, तो we got minus 3 and here we got 6, then here we got minus 3. Now you apply the elementary operation once again. what, R3 में हम लगा रहे हैं R3 minus का 3 R2. ठीक है, so what we will get, we get 1 2 3, here we have 4, 0 minus 1 2 minus 1 0. See, this is minus 3 plus 3, it got 0. This is 6 minus 6, we got 0, and this is what, minus 3 plus 3, we got 0. So अब हमें क्या करना है, we have to go for the rank process. ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हम बोल रहे हैं. रैंक ऑफ A सबको दिख रहा है कि 2 आ रहा है. लेकिन जब अब इस केस में क्या हुआ, हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी देखने गए इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक. यू ऑब्जर्व, हमारे पास एक ये रो है, एक ये है, और दोनों LI है. तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी कितना आ रहा है हमारे पास, 2 ही आ रहा है.
तो दोनों की रैंक बराबर आ गई, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन मतलब सिस्टम के पास सोल्यूशन है, बट अब उसके पास क्या सोल्यूशन है उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंपेयर इट विद व्हाट, विद द नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने, 3, और वो अननोन्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड। सो दिस इज लेस देन 3 विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये तो पता लग गया कि ठीक है सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन था, बट क्या था, बट अब अगर कोई कहता है कि वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस बताओ, तो मैंने आपको बोल रखा है लास्ट स्टेप पे जो मैट्रिक्स आएगी उसी से आप फिर से Ax इक्वल्स टू बी बना दोगे। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई प्लस 2z, माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस वन। या अब कल मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल का। पहली इक्वेशन आप देखो तो ऐसा पहला वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो वो x है, तो x हमारे पास कैसा हो गया, लीडिंग वेरिएबल हो गया। दूसरी इक्वेशन देखो, ऐसा पहला वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो, यहाँ तो 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो y ही पहला वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट -1 है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो y है वो भी कैसा हो गया, लीडिंग वेरिएबल हो गया, y इज़ ऑल्सो अ लीडिंग वेरिएबल। तो बचा कौन, z बचा, z क्या हो गया, फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू k मान लेंगे, जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, अब अगर आप y में यहाँ रखोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2z, यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 2k आ जाएगा, जहाँ पे k r से बिलोंग कर रहा है। x में देखो आप क्या है, 4 माइनस 2y माइनस का 3z, रखो जरा वैल्यूज़, 4 माइनस 2 दिस इज़ 1 प्लस 2k, दिस इज़ माइनस 3 एंड z इज़ k। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 4k माइनस 3k, तो व्हाट यू आर गेटिंग 2 माइनस 7k। तो अब जो आपको x वेक्टर निकालना था, योर एक्स वाई जेड विच वॉज द सोल्यूशन, आप देखो क्या आ रहा है, 2 माइनस 7k, देन यू गॉट 1 प्लस 2k एंड हियर यू गॉट k वेयर k बिलोंग्स टू r। अब आप देखो k की वैल्यूज़ को आप डालते जाओगे, सोल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे, यानी हमारे पास कितने सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस फॉर k। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये तो थे हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम कि कैसे हम चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो कैसा सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक या इनफाइनाइट। नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यू विल सी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नंबर ऑफ मतलब बीच में कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स डाल के, और पूछते हैं इनकी किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन होगा। तो अभी हम कुछ वैसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखो वैसा अननोन्स वाला, तो वो आपको जो दिया है वो ये दिया है, क्या है वो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, यानी हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो गिवन सिस्टम है वो कैसा हो, हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन ही ना हो। तो आपको पता होना चाहिए नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड। बस ये कॉन्सेप्ट है जिसको पकड़ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले हम फॉर्म कर लेते हैं अपनी, दैट इज 2 1 3, हियर वी गॉट 1, देन वी आर गेटिंग 1 माइनस 1 2 माइनस 3, एंड यहाँ पे है 4 माइनस 1 7k। तो पहले हम क्या करते हैं, R2 और R1 को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास 1 minus 1 2, this is r minus 3, then we got 2 1 3 1, and here we got 4 minus 1 7k। अब आप देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं, कैसा, R2 में हम लगा रहे हैं R2 माइनस 2R1, और R3 में हम क्या लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग R3 माइनस 4R1। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 2, दिस इज माइनस 3, यहाँ पे आपको मिलेगा 0, देन हियर वील गेट 2, देन दिस इज माइनस 1, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 7। आई होप ये आप सॉल्व कर पा रहे हो। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 माइनस 2, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 माइनस 2 0,
दिस इज़ 1 + 2 3, 3 - 4 - 1, 1 + 6 is 7। तो बस इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली रो में लगा रहे हैं, तो दिस इज़ 0, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ऐसा कर लो। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या होगा, -1 एंड +4, दिस इज़ गोइंग टू बी 3, दिस इज़ योर 7 - 8, वी गॉट -1, एंड दिस इज़ k, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, k + 12, ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। मतलब आप चेक भी कर सकते हो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। दीज आर द थिंग्स, आप या तो डायरेक्ट कर लो अगर कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख के कर लो, कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी विल डू कि हम R3 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस दिस इज R2। तो अब हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। नाउ वी विल बी गेटिंग दिस इज 1 - 1 2 एंड दिस इज -3, देन here we are getting 0 3 - 1 7, यहाँ पे हमें मिला 0, यहाँ पे हमें मिलेगा 0 0, और जब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get k + 12 - 7, that is k + 5। अब हमें देखना है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन, मतलब ऐसा होना चाहिए। अब देखो ए मैट्रिक्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसकी रैंक हमें दिख रही है, दिस इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है, रैंक ऑफ ए इज 2। अब हमें पता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड 2 नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड को 1 तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर कोफिशिएंट की जो रैंक हो गई तो जो ऑगमेंटेड की है वो उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे कि ऑगमेंटेड की जो रैंक है वो 3 हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो सिस्टम चला जाएगा नो सोल्यूशन की तरफ। और अब हमें ऑगमेंटेड की रैंक अगर चाहिए 3 तो हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे, वो हमें 3 कब मिलेगी, जब ये वाला फैक्टर कैसा हो, नॉन ज़ीरो हो। k + 5 अगर नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ऑगमेंटेड की रैंक 3 आ जाएगी, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इज कि k की वैल्यू जो है वो -5 नहीं होनी चाहिए। अगर वो -5 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड 2 आ जाएगा, तो सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाएगा। यानी आप -5 छोड़ के कुछ भी ले लो, तो आप ये कह सकते हो कि R में से -5 हटा दो, बाकी कुछ भी वैल्यू ले लो, सिस्टम विल ऑलवेज बी इनकंसिस्टेंट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट से ही समझ आएंगे। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपको बोला है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू भी होगा यहाँ पे, ओके, लैम्डा एंड म्यू, फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें वही करना है, हम अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 1 2, हियर वी हैव 3, देन वी गॉट 2 - 1 3 4, एंड दिस इज 5 - 1 लैम्डा एंड दिस इज म्यू। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ आप देखोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0, दिस इज गोइंग टू बी -3, दिस इज -1 एंड दिस इज -2, फाइन। आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 में हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज 0, दिस इज -6, दिस इज लैम्डा -10 अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड दिस इज म्यू -15 क्योंकि हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, R3 में हम एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और लगा देंगे, -2 R2। तो अब हमारे पास जो बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या बन रही होगी, दिस इज गोइंग टू बी 0 -3 -1 -2, एंड यहाँ पे क्या है 0 माइनस, अब यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या बनेगा, दिस इज लैम्डा -1, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया था, तो लैम्डा -10 + 2 आ जाएगा, तो दिस इज लैम्डा -8। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हेयर व्हाट वी विल बी गेटिंग म्यू -15, और हमने 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है तो म्यू -11 आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। ये फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, दिस इज़ द स्टेप फ्रॉम वेयर वील गेट एवरी टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो बस हमें वही समझना है। ठीक है, तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं यूनिक सोल्यूशन का।
आपको पता है यूनिक सोल्यूशन कब आएगा? यूनिक सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन तो आ रहा है, मतलब दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए, किसकी? कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड की। अब वो कह रहे हैं यूनिक आना चाहिए, मतलब वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आना चाहिए। अब आप देखो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने? एक्स वाई जेड यानी 3 है। तो हमें क्या चाहिए? रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो पहले हम रैंक ऑफ ए को देखते हैं, 3 आनी चाहिए। अब रैंक ऑफ ए, अब मैं यहाँ पे अलग से बना देती हूँ मैट्रिक्स, 1 1 2, दिस इज 3, दिस इज 0 -3 -1 -2 0 0 लैम्डा -8। थोड़ी देर के लिए मैं ये नहीं लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप अगर देखो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 कब आएगी? 2 तो आ ही रही है, क्योंकि भाई 2 हमें एलआई रोज मिल रही हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 3 कब आएगी? जब ये लैम्डा जो है वो 8 के इक्वल ना हो, यानी ये वैल्यू 0 ना हो। तो लैम्डा अगर नॉट इक्वल टू 8 आएगा तो ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब हमको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि अगर लैम्डा 8 नहीं है, मतलब ये वैल्यू नॉन जीरो हो गई, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो ना, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपने आप 3 हो गई। चेक करो बिना कुछ करे, क्योंकि उसके लिए तो हम ये देखेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, और ये फैक्टर क्योंकि नॉन जीरो हो गया तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड अपने आप 3 हो गई। म्यू पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी म्यू को अगर हम 11 रख दें, यहाँ 0 बन जाए तो भी रैंक हमारे पास 3 आएगी ऑगमेंटेड की। म्यू को अगर हम 11 ना रख के यहाँ कुछ नॉन जीरो वैल्यू आए तो भी हमारे पास रैंक क्या होगी ऑगमेंटेड की? 3 ही होगी। तो क्या पता चला हमें यहाँ से कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए और म्यू कुछ भी आए तो सिस्टम के पास कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि रैंक ऑफ ए अगर 3 आ गई तो ऑगमेंटेड की अपने आप 3 हो जाएगी, तो म्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, म्यू इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर में से। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपसे यहाँ के लिए आंसर पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फॉर हेयर वी विल राइट डाउन द आंसर एज लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 8 एंड म्यू इज इंडिपेंडेंट, इट कैन टेक एनी वैल्यू। अब हम बात करेंगे मेनी सोल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस की। अब अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की, तो मैं दोबारा से यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेती हूँ जो हमारे पास आ रही थी। क्या आ रही थी मैट्रिक्स हमारे पास? दैट वाज 0 1 2 3 and then we got 0 -3 -1. I think यहाँ पे 1 था, okay sorry, yeah. Then we got -2, here we have 0 0 lambda -8 mu -11. I hope it is, yeah. अब हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देखना है। वी नो दैट सोल्यूशन तो आ ही रहा है, बोला है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो इन दोनों की रैंक बराबर आनी चाहिए। अब बोला है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए, मतलब लेस देन 3 होना चाहिए, तो दोनों की रैंक बराबर आनी चाहिए। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ से देखो, वो क्या हो सकती है? वो 2 तो होगी, क्योंकि भाई 2 एलआई रोज यहाँ से देखो हमें दिख ही रही हैं। ठीक, अब उसको हम चाहते हैं कि, और 3 भी हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं 3 ना हो, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए मैक्सिमम तो 2 होगी ही। अगर ये लैम्डा 8 हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 कर देने से आप ऑब्जर्व करो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी आ गई? 2 आ गई, और उससे कम हो नहीं सकती, और हमें लेस देन 3 चाहिए था, तो हमें लैम्डा को 8 करना ही पड़ा। अब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर लैम्डा को 8 कर दिया आपने तो हमारे पास ऐसा बन गया 0 -3 -1 -2 0 0 0। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये है, और क्योंकि आपको चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो आपको क्या चाहिए? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी कितनी आ जाए? 2 आ जाए। वो कब 2 आएगी? जब सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 नहीं हुई तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड 3 आ जाएगी, तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें म्यू को भी क्या करना पड़ेगा? 11 करना पड़ेगा। अगर म्यू 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी 2 आ जाएगी, विच इज़ लेस देन 3, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, उसका आंसर क्या मिलेगा हमको? सेकेंड पार्ट का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा
कि लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, 8 हो जाए, और जो म्यू है वो 11 हो जाए। अब आप देखो दूसरे पार्ट का आंसर भी यहीं से मिल गया, नो सोल्यूशन का। कैसे? इसी मैट्रिक्स को देखो, यहाँ पे अगर हमने, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास नो सोल्यूशन आ जाए, ठीक है, पार्ट 3, तो मतलब हम क्या, रैंक ऑफ ए को हम क्या कर दें, 2 कर दें, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड को हम 3 कर दें। क्यों? क्योंकि मैं 2 की रैंक अगर 3 कर दूंगी तो ऑगमेंटेड की तो अपने आप 3 आ जाएगी, ये समझना है हमें। तो और ए की 2 से कम हो नहीं सकती, तो ऑगमेंटेड की हमें 3 करना है। ऑगमेंटेड की हमें 3 करना है, मतलब यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए, मतलब म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 11, एंड ए की मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जो है इसकी रैंक 2 आनी चाहिए, यानी लैम्डा शुड बी 8। तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर कि लैम्डा शुड बी 8 एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 11. So this was the question which I wanted to discuss with all of you, and this is very important question. अब मैं आपको एज़ यूजुअल एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन के किस पार्ट के लिए क्या आंसर आ रहा है। सो आई होप आप सारे लोग इसको आंसर करो। दिस इज़ द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द क्वेश्चन। आपको बतानी है लैम्डा और म्यू की वो वैल्यूज़ जिसके लिए सिस्टम यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, द आंसर्स दैट यू आर गेटिंग इज करेक्ट और नॉट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी भी हमारे पास सिस्टम ऑफ ये जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस, स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव टू डिस्कस, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस की ही इंपॉर्टेंस होती है, क्वेश्चन से ही हमें लॉजिक समझने होते हैं। तो इस पर भी मैं आपको एक लेक्चर और दूंगी जहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस करूँगी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन अ हेल्पफुल video for all of you. Do comment in the comment box and tell me the answer of this question as well, and if you want some other topic to be discussed, that also you can share it with me so that we can give you a fresh topic, and from the beginning to the end we will cover that topic. So that's it for this video. Thank you so much.